शहर के शोर शराबे से दूर ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बना वह आलीशान फार्म हाउस आज मातम और सन्नाटे में डूबा था। देश के दिग्गज वकील पंडित दीनदयाल जी का देहांत हो चुका था। उनकी शोहरत जितनी बड़ी थी, उनकी संपत्ति का जाल उतना ही गहरा। करोड़ों के शेयर, देश के 5 बड़े शहरों में फैली जमीनें और यह बेशकीमती फार्म हाउस, सब कुछ अब उनके 2 बेटों के बीच का कांटा बनने वाला था। बड़ा बेटा आकाश, जो सालों पहले न्यूयॉर्क जाकर बस गया था, पिता के अंतिम संस्कार के दौरान भी अपने आईफोन पर डॉलर और शेयर मार्केट का हिसाब लगा रहा था। वहीं छोटा बेटा समीर, जो स्वभाव से सरल और सीधा था, पिता की चिता की राख में अपना बचपन और सहारा ढूंढ रहा था। तीसरे दिन दीनदयाल जी के पुराने मित्र और वकील मिस्टर खन्ना ने सबको हाल में बुलाया। उन्होंने एक भारी तिजोरी से 3 सीलबंद लिफाफे निकाले। खन्ना जी ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी जानते थे कि उनके जाने के बाद क्या होगा। उन्होंने अपनी वसीयत को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला लिफाफा आज खुलेगा। लिफाफा खुला और उसमें से एक पुरानी फटी हुई डायरी निकली। आकाश की आंखें चमक उठी। उसे लगा शायद स्विस बैंक के पासवर्ड होंगे, लेकिन उसमें लिखा था, मेरी पहली और सबसे बड़ी कमाई, मेरे संघर्ष के दिन। यह डायरी तुम दोनों के बीच बराबर बटेंगी। इसे पढ़ो और जानो कि यह साम्राज्य खड़ा करने के लिए मैंने कितनी रातें भूखे रहकर गुजारी है। आकाश ने गुस्से में डायरी पटक दी। मिस्टर खन्ना, मुझे इन भावुक कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे प्रॉपर्टी के कागजात दिखाओ। समीर ने चुपचाप उस डायरी को उठाया और सीने से लगा लिया। 7वें दिन का माहौल और भी भारी था। आकाश ने पहले ही अपने वकीलों से बात कर ली थी। मिस्टर खन्ना ने दूसरा लिफाफा खोला। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। वसीयत में लिखा था, मैं अपनी सारी अचल संपत्ति, यह फार्म हाउस और सारी पुश्तैनी जमीनें अपने छोटे बेटे समीर के नाम करता हूँ। आकाश ने विदेशी धरती को अपना घर माना है, इसलिए उसे यहाँ की मिट्टी का मोह नहीं होना चाहिए। आकाश आग बबूला हो गया। यह नामुमकिन है। बुढ़ापे में समीर ने पिता को बहला फुसला लिया होगा। मैं इस वसीयत को कोर्ट में चुनौती दूंगा। उसने समीर का कॉलर पकड़ लिया। समीर की आंखों में आंसू थे। वह बस इतना बोला, भाई मुझे जमीन नहीं चाहिए, आप सब ले लो। तभी मिस्टर खन्ना ने टोकते हुए कहा, पूरी बात सुनिए आकाश जी, लिफाफे के नीचे एक नोट और है। यह सारी जायदाद समीर की तभी होगी जब 13वीं का तीसरा लिफाफा खुलेगा। तब तक एक ईंट भी इधर से उधर नहीं होगी। 13वीं का दिन आया। घर रिश्तेदारों और रसूखदार लोगों से भरा था। आकाश अपनी जीत के लिए तैयार बैठा था और समीर पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। मिस्टर खन्ना ने कांपते हाथों से तीसरा लिफाफा खोला। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सबके होश उड़ गए। समीर ने मेरी सेवा की, इसलिए उसे जमीन मिली, लेकिन मेरी असली दौलत, मेरा सीक्रेट इन्वेस्टमेंट और विदेशी बैंकों में जमा करोड़ों का फंड, जिसकी कीमत इस फार्म हाउस से 10 गुना ज्यादा है, वह मैं अपने बड़े बेटे आकाश के नाम करता हूँ। आकाश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने समीर की तरफ हिकारत से देखा। उसे लगा कि वह जीत गया, लेकिन वकील अभी रुका नहीं था। उसने आखिरी पन्ना पलटा। शर्त, मेरा यह गुप्त खजाना और फार्म हाउस तभी वैध माने जाएंगे जब दोनों भाई एक दूसरे के कागजातों पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर करेंगे। और शर्त यह है कि हस्ताक्षर करने से पहले आकाश को अपने न्यूयॉर्क वाले बिजनेस का 50% हिस्सा समीर के नाम करना होगा और समीर को इस फार्म हाउस का आधा हिस्सा आकाश को देना होगा। अगर तुम दोनों में से किसी एक ने भी बांटने से मना किया तो मेरी एक एक पाई उस अनाथालय को दान कर दी जाएगी जहां मैंने अपना बचपन बिताया था। या तो आधा आधा बांटकर भाई बने रहो या सब कुछ खोकर अनाथ। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। आकाश का घमंड चूर चूर हो गया। उसे समझ आया कि उसके पिता ने उसे अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अमीर आदमी बनाने के लिए यह खेल रचा था। उन्हें पता था कि दौलत भाइयों को अलग कर देगी, इसलिए उन्होंने दौलत को ही जोड़ने का जरिया बना दिया। आकाश ने कांपते हाथों से पेन उठाया और समीर की तरफ देखा। समीर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में दौलत की चमक नहीं, भाई के मिलने की खुशी थी। आकाश ने समीर को गले लगा लिया
और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे न्यूयॉर्क का साम्राज्य नहीं चाहिए समीर, मुझे वो बड़ा भाई बनना है जिसे पिताजी देखना चाहते थे। दीनदयाल जी की तीसरी वसीयत ने कागजों के टुकड़ों को नहीं बल्कि बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ दिया था। आज की सीख, पैसा विरासत में मिल सकता है लेकिन परिवार और संस्कार कमाए जाते हैं। असली वसीयत वह है जो दिलों को जोड़े रखे, न कि तिजोरियों को भरे। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।